तो स्वागत है एक बार फिर से आपका दिल की गहराइयों से। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपको स्वभाव रखना है तो उस दीपक के समान रखिए, उस दीपक के समान अपने स्वभाव को बना के रखिए जो एक अमीर के घर में भी उतनी ही रोशनी देता है जितना कि एक फ़कीर के घर में। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान को अपनी वास्तविकता, अपनी जो रियलिटी है उसको कभी भी बदलना नहीं है। उसको हमेशा उसी दीपक के समान एक समान बनाए रखिए जो कि एक अमीर के घर में भी उतनी रोशनी देता है जितना कि एक फ़कीर के घर में देता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, डेप्थ तक बने रहना पड़ेगा, गहराई तक जाना पड़ेगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। आज का टॉपिक है वास्तविक प्रेम और मोह का, जिसको मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ, जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर छोड़िए, मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं, मेरे बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे और यहाँ पे बकवास करके चले जाएंगे और चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँ, और मैं आज कोशिश कर रहा हूँ एक छोटे से शब्दों में छोटी सी कहानी के एक रूपांतरण में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जो टॉपिक मैंने चूज किया है, ये रियल जो वास्तविक प्रेम है, जो रियल लव है, इसको हम कभी भी शब्दों से व्याख्या इसकी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे दिल की गहराइयों से शुरू होता है। यह एक एहसासों की ऐसी डोर है जिसे हम अपने कर्मों से, अपने एहसासों से, अपनी भावनाओं से समझ सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। बातों से इसे कभी नहीं समझ सकते हैं। तो दोस्तों, फिर भी कोशिश करता हूँ आज के टाइम पे जो परिदृश्य चल रहा है, इसी बीच में से एक कहानी का रूपांतरण में उठाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कहानी है एक रिटायर्ड टीचर गोपाल जी की। गोपाल जी एक रिटायर्ड अध्यापक हैं जो अपने रोज़ के रूटीन के अनुसार अपने घर की बालकनी में बैठकर चाय और अखबार पढ़ रहे होते हैं। सुबह सब कुछ नॉर्मल होता है, सुबह तक वो बिल्कुल एकदम हष्ट पुष्ट बहुत अच्छे रहते हैं। और उनके घर में उनकी एक वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी 2 बहू हैं और 2 उनके नाती पोते हैं। तो रोज़ की तरह वो अखबार पढ़ते हैं और चाय पीते हैं। और शाम के 10 बजते बजते एक ऐसा समय आता है कि गोपाल जी के शरीर में अचानक से कुछ सिम्टम दिखाई देते लगते हैं। कोरोना के सिम्टम जिसे बोलते हैं, उनके शरीर में कोरोना की तरह कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो जब उनके घर वालों को पता चलता है तो उतने में ही वो दूरियां उनसे बना देते हैं और अपने अपने कमरों में कैद हो जाते हैं। और हेल्पलाइन सेंटर पे कॉल किया जाता है। और यही देखी में उनके घर वाले क्या करते हैं कि उनको उस रूम में शिफ्ट कर देते हैं रॉकी, जिसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया। रॉकी उनका एक ऐसा कुत्ता है जो उनको कहीं रोड पे घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिलता है और वो उसे अपने साथ ले आते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं और एक फैमिली मेम्बर की तरह वो उनके साथ रहता है। तो जब ये सिचुएशन पैदा होती है, जब घर वालों को ये पता चलता है कि गोपाल जी को कोरोना हो गया है, तो वो क्या करते हैं, उनका बिस्तर डाल देते हैं रॉकी वाले कमरे में और सभी लोग अपनी अपनी दूरियां उनसे बना देते हैं। और घर में सभी लोग एक दूसरे से बोलते हैं कि कोई भी इनके पास नहीं जाएगा, यहाँ तक कि उनके फैमिली वाले उनको खाना देने से भी डरते हैं। तो ये सब कुछ सुन के गोपाल जी का हृदय रो रहा होता है, कांप रहा होता है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उतने में उनके मोहल्ले की, उनके पास की एक बुढ़िया सामने आती है। वो गोपाल जी की बीवी से कहते हैं कि आप तो इनकी पत्नी हैं, धर्म पत्नी है, कम से कम अगर आप खाना देने नहीं जा रही हैं तो इनके रूम पे एक थाली बढ़ा दीजिए, अपने आप ही खा लेंगे। ये सब कुछ सुन के गोपाल जी कांपती हुई आवाज़ में बोलते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे से दूरी बनाए रखो, मुझे भूख भी नहीं है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। इतना कहने के बाद देखते हैं तो गेट पे एम्बुलेंस आ जाती है। गोपाल जी को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और सभी लोग अपने अपनी खिड़कियों से झांक रहे होते हैं। बहू बेटियां जो भी अपनी खिड़कियों से देख रहे होते हैं और बेटे बरामदे से कोसों दूर खड़े होकर गोपाल जी को देख रहे होते हैं। और इतने में उनकी एक बेटी जो उनकी पोती है, जैसी दादाजी को बाय करने के लिए आती है तो उनकी जो बहू होती है उसे खींच के अंदर ले जाती है। और कुत्ता जो होता है वो गोपाल जी के एम्बुलेंस के साथ साथ उनके पीछे दौड़ रहा होता है और रो रहा होता है, भौंक रहा होता है। लेकिन ये सब कुछ चलते चलते वहाँ से देखते देखते ये चीज़ें, एम्बुलेंस निकल जाती है और 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में रखने के बाद गोपाल जी का इलाज होता है। जब उनका अगला टेस्ट होता है, उस टेस्ट में गोपाल जी निगेटिव आते हैं और इस चीज़ की सूचना उनके बेटों को दे दी जाती है। और बेटे जैसे ही लंबी गाड़ी को लेके हॉस्पिटल के गेट के बाहर पहुंचते हैं, उससे पहले वहां पे उनका कुत्ता पहुंच चुका होता है। और कुत्ता गोपाल जी को जैसे ही देखता है सामने से, कुत्ता पूंछ हिलाता है, भौंकता है और रो रहा होता है। उसके कुत्ते की आंखों में भी आंसू होते हैं और गोपाल जी की आंखों में भी आंसू होते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरी दिशा की ओर निकल जाते हैं। जब उनके बेटे गेट पे पहुंचते हैं बड़ी गाड़ी के साथ, लग्जरी गाड़ी के साथ, तो देखते हैं कि वहाँ पे गोपाल जी नहीं मिलते हैं, क्योंकि गोपाल जी अपने कुत्ते के साथ दूसरी दिशा की ओर निकल जाते हैं। तो एक समय के बाद एक अखबार में एक इख्तियार दिया जाता है, एक
ऐड दिया जाता है कि गोपाल सिंह नाम के, गोपाल जी जो भी हैं, इस नाम के रिटायर अध्यापक जो हैं वो कहीं खो गए हैं, गुमशुदा हो गए हैं, और जो व्यक्ति विशेष भी उनकी पहचान बताएगा, उनका एड्रेस बताएगा, उनको 40,000 रुपये इनाम के रूप में दिए जाएंगे। अरे ये 40,000 रुपये तो वही हैं जो गोपाल जी को पेंशन मिलती थी। तो आप समझ सकते हैं जो एक रिटायर अध्यापक जो अपनी खुशी से हंसते खेलते जिस परिवार के पीछे 40,000 रुपये लुटा देता है, उसकी स्थिति आज की डेट में इस तरह से हो जाती है। तो कोरोना ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि कौन हमारा अपना है, कौन हमसे मोह में हमारे साथ रह रहा है, कौन हमारे साथ प्रेम में रह रहा है। तो अगर आप अपने आप को गोपाल जी की जगह पे रख के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रियल लव, वास्तविक लव क्या है और मोह क्या है। जिन घर वालों को, जिन फैमिली वालों को अपना समझते थे, वो लोग उनके साथ सिर्फ मोह में वशीभूत होकर रह रहे होते हैं, और जबकि जो कुत्ता, एक जानवर जिनको रोड से उठा के लेके आते हैं, वो उनके साथ प्रेम में होता है, एक्चुअल लव में होता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि वास्तविक लव क्या है, प्रेम क्या है और मोह क्या है। ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया आपको समझाने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना सजेशन आप दे सकते हैं। बार बार मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और इस वीडियो को अपने चारों ओर फैला दीजिए, और इतना फैला दीजिए कि हर किसी के समझ में आ जाए, क्योंकि आज हर दूसरे घर की यही कहानी है। शायद इस वीडियो से लोगों की मानवता या लोगों के समझ में बात आ जाए कि हम क्या जीवन जी रहे हैं और क्या ताना बाना बुन रहे हैं। एक इसी सोच के साथ दोस्तों अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। फिर से आपसे मिलूंगा, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।